नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। मैं हूं प्रेम कुमार ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसा कि हम आपको पिछले 2 महीने से पूरे गांव की एक एक रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हैं, चाहे वो राजनीति लेवल की है या सामाजिक लेवल की है या क्राइम लेवल की है, शहर लेवल की है, पार्षद की है। तो आज हम पहुंचे हैं गाँव मंदपुरा में, और यह मंदपुरा की जो सरपंच साहिबा है वो उषा यादव है। उषा यादव के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि उन्होंने एमए पॉलिटेक्निक से कर रखा है, और जो जिनका मातृ की जो जन्मभूमि है वो खोगांव से है, और यहाँ उन्होंने जो विकास कार्य किया है गांव में सरपंच रहने के बावजूद, तो आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे उषा जी से कि उषा जी ने कितना विकास कार्य किया है। सरपंच साहब कैसी हो? ठीक है जी। सबसे पहले तो आप लोगों को हम बधाई देते हैं, अब बीपीए न्यूज चैनल पे आप जुड़े, और 9 दिसंबर को आपकी शादी की सालगिरह भी। अच्छा जी, धन्यवाद। तो सरपंच साहब थोड़ा बताएं, आपकी योजना में क्या क्या विकास कार्य हुआ? हमने जी शमशान घाट की 4 दीवारी करवाई, साइड डलवाया जी। गांव के ज्यादातर रास्ते कच्चे थे जी। गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं थी जी। और जी हमने एक आंगनबाड़ी बनवाई जी। और एक जी हमने वो हमारा प्राथमिक वो CHC उसको चालू करवाया जी। उसका निर्माण कार्य अधूरा पड़ा था जी। पहले वो गांव में थी। हाँ, पहले वो गांव में सिर्फ 3 कमरों में बिल्डिंग में कार्य चल रहा था। नहीं, अभी हमने सर्वे किया है, देखा है, अच्छा बन रहा है आपका। हाँ जी। हाँ जी, वो हमने सीएम साहब से मिलकर पूरा उसको करवाया जी। उसके पैसे पास करवाए जो रुके हुए थे पिछले 15 सालों से। तो इसमें सरपंच साहब मैं जानना चाहूंगा, इसमें बिमला चौधरी की योजना में कितना काम हुआ? बिमला चौधरी की योजना में ही हमारा हॉस्पिटल का पैसा हमारा काम ही जी ज्यादातर उसी योजना में। बाद में तो कोई पैसा है ही नहीं। अभी तो कोई पैसे नहीं। इस योजना में जी कोई पैसा है ही नहीं। इस योजना में तो लॉकडाउन में गए सर। हाँ जी, ये तो जैसे कोविड-19 की वजह से इस बीमारी के कारण कोई पैसे अभी नहीं आए नहीं। तो इसमें सरपंच साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि हमने जैसे मालूम किया, मेवात में भी काफी गांवों का हमने सर्वे किया, यहाँ भी किया, आप में इतनी एजुकेटेड पर्सन होने के बावजूद जो आपने एमए पॉलिटेक्निक से किया, उसके बाद कहीं आपने जॉब की तलाश नहीं की, इसका क्या उद्देश्य था? इसका जी आप घर की वो समझ लो कुछ सही, गांव में काम कराने से कुछ सरपंच बन गए या हमारी किस्मत में कुछ ऐसा होगा जी। हमने सरपंच बनना था, जॉब नहीं करनी थी। बिल्कुल समाज सेवा करनी थी आपको। हाँ जी। तो अभी और कोई ऐसा विकास कार्य किया हो उषा जी आपने की जो आपकी योजना से पहले नहीं हुआ था? हमने जी ऐसा हाँ जी किया है जी, ऐसा भी जी। जैसे हमारी योजना से पहले बताया आपसे, हॉस्पिटल नहीं था जी। परेशान थे लोग। उसमें हमारे यहाँ जच्चा बच्चा का भी कार्य होता है 24 घंटे डिलीवरी की उपलब्ध है जी। जो कि पहले एक सिर्फ 3 कमरे की तो बिल्डिंग थी, उसमें दिक्कत थी, उसमें डिलीवरी भी होना, पूरे स्टाफ का भी रहना बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत जरूरी चीज थी जो कि 15 साल से रुकी हुई थी। पहले 1985 में जमीन गांव ने दी थी जी, जिसका कार्य शुरू होने के बाद भी और पूरा नहीं हो पाया था। हमने इसके लिए बड़े चक्कर काटे, सीएम साहब से मिले, बार डीसी साहब से मिले, जिससे हमने ये पास कराया अपना। उसके अलावा जी हमने अपने डिग में सफाई का कार्य कराया था जी, टैंक का, जो पहले नहीं हुआ था, वो भी कराया जी हमने अलग से। और जो हमने बताया हमारे शमशान घाट के रास्ते हैं, उनके 3 बार पहले पैसे वापस भी गए, नहीं बनने देते थे लोग जी। अड़ के हमने उसको रास्ते का पैमाइश करवाई, पूरे इसकी गांव की पैमाइश कराई रास्तों की जी। और हमने जहाँ काम रोकते थे लोग उनको पूरा किया, रास्ते को बनाया गया, शमशान वाले को भी उसकी 4 दीवारी नकवा के सारे वो कार्य किए पूरे जी। उसके अलावा हमने गांव में अहिरों में ज्यादातर रास्ते कच्चे पड़े थे, कोई पक्का नहीं था, एक रास्ता था सिर्फ जी। उसके अलावा अब हमने जहाँ गांव में लोग रहते हैं लगभग सभी रास्ते अब पक्के हो गए हैं। उसके अलावा कुछ रास्ते अब भी है, कम से कम 20% काम हमारे हिसाब से अभी भी बचा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा बाकी है जी। अभी भी गांव में कई लाख रुपए के विकास कार्य होने बाकी है, जो कि राशि न होने के कारण हमारे पूरे नहीं हो पाए। और तो इसमें सरपंच साहब मैं एक क्वेश्चन पुट अप करूंगा, आने वाली योजना में क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? फरवरी में अभी इलेक्शन होने हैं, 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है हरियाणा सरकार ने। देखो जी, हमारे आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। और यदि गांव ने जबरदस्ती आपको खड़ा होने के लिए कहा तो क्या करेंगे? विकास कार्य अब हमारे बच्चों को टाइम नहीं मिलता जी। गांव कुछ भी कहे, लेकिन अब
नहीं, 5 साल सेवा कर ली आपने। 5 साल सेवा कर लीजिए, 10 साल तो बिल्कुल अगर गांव भी कहेगा तो भी नहीं सोचेंगे जब तक अपने बच्चों का कुछ नहीं करेंगे। दूसरा उषा जी, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हाथरस यूपी के अंदर एक जघन्य अपराध हुआ है। हाँ जी। शायद यूट्यूब वगैरह, फेसबुक न्यूज वगैरह में आपने भी देखा होगा। सेम निर्भया कांड की तरह वो कांड हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। उस बच्ची ने 14 दिन बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद में बलरामपुर में एक ऐसी घटना हुई। उसके बाद में अभी बल्लभगढ़ सीकरी में एक ऐसी घटना हुई, उस बच्चे को तो मार दिया कॉलेज से जाते वक्त। तो आप सरपंच होने से पहले एक माँ है, महिला है, एक बेटी है किसी की, एक बहन भी है, ऐसे अपराधियों के लिए आप सरकार से क्या डिमांड करेंगे? ऐसा है जी, उनको तो मृत्यु दंड देना चाहिए, सरकार को फांसी दे देनी चाहिए जी। अब वो भी तो बच्ची है जिसकी वो गई, तो वो बात है, सजा तो यही होनी चाहिए, तभी तो ये कांड कम होंगे जी। देखिए, मंदपुरा गांव खंड पटौदी में हम सरपंच के यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक सरपंच होने से पहले ये महिला भी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पंचायती चुनाव में भी 50% आरक्षण महिलाओं के नाम दे रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी दे रखा है। बेटियों को जितना संरक्षण दिया जाए उतना कम है और ऐसे मुजरिमों को जो इस प्रकार के जघन्य अपराध करते हैं उनको सिवाय मृत्यु दंड के और कोई सजा नहीं देनी चाहिए। और जी इनका फैसला भी जल्दी होना चाहिए, नहीं कि आदमी का टाइम निकल, वो जैसे वो अपराध करने वाले का टाइम निकलता जी, चला जी, जाए, जी, वो जी, अपनी जिंदगी जी, जीतता जी, चला जाए। इसकी भी जी कोई सीमा होनी चाहिए कि इतने साल के अंदर इस फास्ट ट्रैक हाँ जी, फास्ट ट्रैक। इस केस का इतने साल के अंदर फैसला हो जाना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने उषा जी ने बताया सरपंच साहब ने कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये ऐसे केस चलने चाहिए, लंबित नहीं चलने चाहिए। ये बिल्कुल कानून विद की नजरों में होना चाहिए और भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जो महीने में 2 महीने में एक तरफा वो हो जाए और दुश्मनों को, वो जो दोषी होते हैं, साथी होते हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सरपंच साहब, एक बार मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद करता हूं, आप बीपीए न्यूज पे जुड़े। बढ़ते कदम सच्चाई कलम आपका एबीपी न्यूज का स्वागत करते हैं जी। आप भी अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जो गाँव की भी समस्याओं को आप बड़े मंच तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण गांव की समस्याएं जो कुछ ना हो पाई हो किसी कारणवश, हो सकता है आपके संज्ञान से वो ऊपर तक पहुंचने के कारण अच्छे से क्लियर हो जाए जी। और उनकी भी धनराशि प्राप्त हो, जिससे कि गांव में विकास कार्य और अच्छे रूप सुचारू रूप से चल सके। एक बात और इसके है। लिए गांव के विकास कार्य ज्यादातर सर इस वजह से रुकते हैं कि गांव में जो अवैध कब्जे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। मेन काम गांव की मेन प्रॉब्लम मतलब जो ये केस चलते हैं बहुत लंबे समय तक चलते हैं। देखिए, इन्होंने सरपंच साहब ने एक चीज और बताई है कि गांव में विकास कार्यों में एक बाधा और भी है, जो अवैध कब्जाधारी है वो कब्जा तो छोड़ने को तैयार नहीं है और इसमें कानून लंबा समय लगा देता है। बढ़ते कदम सच्चाई की तरफ, क्योंकि देश का सच दिखाते हम प्रेम कुमार बहुत।